हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एजुटेक लर्नर्स पे। तो हम आपके लिए एक सीरीज़ लेके आए थे हिमाचल प्रदेश यूनियन ऑफिस असिस्टेंट आईटी एग्ज़ाम की, जिसमें कि हम आपको टॉप 1000 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे। तो इस सीरीज़ में हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए थे और टॉप क्वेश्चंस लेके आए थे। तो जैसे कि इस सीरीज़ के 5 पार्ट्स पहले के ही बन चुके हैं, तो अभी तक आपने उन 5 पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें देखें ताकि आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। और ये इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 6 है। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल एजुटेक लर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि प्रेपरेशन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी एग्ज़ाम की। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करें। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस कर लिया था। सो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है द वर्ड डेटा इज़ डेराइव्ड फ्रॉम। जो वर्ड है डाटा वो कौन सी लैंग्वेज से डेराइव किया गया है? तो इसका आंसर आपका आ जाएगा लैटिन, ऑप्शन नंबर 4। और एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है कि द वर्ड कंप्यूटरई इज़ डेराइव्ड फ्रॉम। जो वर्ड कंप्यूटरई है, कंप्यूटर नहीं कंप्यूटरई जिसमें ए एक्स्ट्रा लग जाता है, COMPUTERAE। जो वर्ड कंप्यूटरई है वो कौन सी लैंग्वेज से डेराइव किया गया है? तो वो भी आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4, लैटिन। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ दोस्तों। सो क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे पूछा गया है ब्लैंक इज़ द रॉ फैक्ट फ्रॉम विच ब्लैंक इज़ डेराइव्ड। ऐसा कौन सा रॉ फैक्ट है जिससे कि हम ब्लैंक डेराइव करते हैं? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आंसर, क्योंकि यहाँ पे हम पुट करेंगे डेटा इज़ द रॉ फैक्ट फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज़ डेराइव्ड। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सो क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे पूछा गया है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज़ नोन एज। सो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा गया है द सिस्टम यूनिट। तो इनमें से ऑप्शन की में डेफिनेशंस बताई गई हैं सिस्टम यूनिट की, तो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम फर्स्ट को देखते हैं। तो इसमें जाता है कोऑर्डिनेट्स इनपुट एंड आउटपुट। तो सिस्टम यूनिट इनपुट और आउटपुट को कोऑर्डिनेट नहीं करता। नेक्स्ट में आ जाता है इज़ द कंटेनर दैट हाउसेज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो ये आपका राइट आ जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है जो सिस्टम यूनिट होता है उसे हम बोलते हैं मदरबोर्ड, उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है ब्लैंक इज़ द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। सो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, एग्जीक्यूटिंग। जो एग्जीक्यूटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कैरी आउट कमांड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सो क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया है द कंपोनेंट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। सो इसका आंसर आ जाएगा आपका CPU। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कंपोनेंट रिक्वायर्ड होता है डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब जिसमें कि IC लगे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसका आंसर आ जाएगा आपका CPU, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सो क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया है पिक द वन दैट इज़ यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेशंस और कंपैरिजन सच एज लेस देन इक्वल टू। तो इसका हमें पता है कि ALU अर्थमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट होता है, जो कि कैलकुलेशंस करने के लिए इस्तेमाल होता है और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल होता है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया है द ब्लैंक इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड कंटेन्स डिसीजन मेकिनिज़म। सो इसका आंसर आ जाता है आपका ALU। जो ALU होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड कंटेन्स डिसीजन मेकिंग मैकेनिज़म्स। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा गया है CPU कंप्राइजेज ऑफ कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और तीसरी कौन सी यूनिट होती है? सो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आ जाएगा अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज़ प्रोग्रामेबल ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इन चिप्स में से कौन सी प्रोग्रामेबल चिप्स हैं? सो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आ जाएगा आपका रोम। जो रोम होती हैं उन्हें हम प्रोग्राम कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज़ द मोस्ट असेंशियल फॉर कंप्यूटर सिस्टम टू वर्क। तो इसमें पूछा गया है कि जो मोस्ट असेंशियल कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का वो कौन सा है? तो आपको सभी को पता है कि जो CPU है वो मोस्ट असेंशियल कंपोनेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है ए ब्लैंक डिवाइस इज़
any device that provides information which is sent to the CPU। सो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आ जाता है आपका इनपुट, क्योंकि इनपुट ही एक इस तरह का डिवाइस है जो कि प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन और जो जाती है CPU के पास। सो क्वेश्चन नंबर 43 आ जाता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द मशीन साइकिल। तो इसमें पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा है जो कंट्रोल करता है मशीन साइकिल को। सो इसमें कंट्रोल की बात आ गई है तो हम जनरली पता लगा सकते हैं कि वो कंट्रोल यूनिट ही होगा। सो ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट्स द कंप्यूटर कमांड्स। तो पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर की कमांड्स को। सो इसमें अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट जो कि कैलकुलेशंस करता है और डिसीजन मेकिंग करता है वो भी आ जाता है। कैलकुलेशंस करता है अर्थमेटिकल यूनिट, और लॉजिकल यूनिट जो लॉजिक से ट्रू एंड फॉल्स या फिर ग्रेटर देन लेस देन इसका डिसीजन करता है। तो इसमें ये दोनों आ जाते हैं अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है द मशीन साइकिल इंक्लूड्स। जो मशीन साइकिल होती है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। सो उसमें हमें पता है कि फैचिंग भी होती है, फैच होता है डेटा, डिकोड भी होता है डेटा, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं और जो स्टोर करने वाली चीज़ें होती हैं उन्हें स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा गया है ALU। सो ALU की फुल फॉर्म पूछी गई है तो ये सभी को पता है कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सो इसका आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 46 का 5th। सो क्वेश्चन नंबर 46 अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है। सो यहाँ हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। तो यहाँ आप देखिए हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और अगर आप चाहते हैं कि ये नोट्स, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। सो ऑप्शन दिए गए हैं, ये ज़्यादातर सभी प्रिंटर्स और प्लॉटर के ऑप्शन हैं। तो इस पर पूछा गया है कि हाई क्वालिटी आउटपुट कौन प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा। सो इसका आंसर आ जाता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें कि इम्पैक्ट प्रिंट मतलब कि डॉट्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है, लेज़र प्रिंटर वगैरह वो आ जाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड। सो इसका आंसर आ जाता है आपका बार कोड्स। जो बार कोड होती हैं, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया था पैटर्न्स ऑफ प्रिंटेड लाइंस। सो जो पैटर्न्स है प्रिंटेड लाइन का, जैसे ऐसे लाइन बनी होती है बार कोड के ऊपर, सो उसके बारे में पूछा गया है। सो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है इन MICR C स्टैंड्स फॉर। सो हमें यहाँ पे MICR की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म आ जाती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सो इसमें आपका C का आंसर आ जाता है कैरेक्टर। सो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है हमारे पास द OCR रिकॉग्नाइजेज द ब्लैंक ऑफ द कैरेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स। सो जो OCR है वो कौन से मतलब कि कलर या कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करता है। सो इसका आंसर आ जाता है आपका नंबर 2 शेप्स को, क्योंकि OCR में जैसे कि आपकी जो OMR शीट वगैरह आ जाती हैं उस तरह की शीट्स होती हैं, तो उसमें आपको राउंड राउंड लगाने के लिए बोला जाता है। सो जो OCR होता है वो उस पर लाइट सोर्स से उसके ऊपर लाइट बम्बार्ड करता है, जिससे कि उसको हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है आपका स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज़ लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ। जो स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर होती है लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ किसके होती है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर आ जाता है कार्टेज यूज्ड, क्योंकि जो लाइन प्रिंटर होते हैं अगर उसमें कार्टेज ख़त्म हो जाएगा तो वो प्रिंट भी नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है लिमिटेड। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अ बार कोड रीडर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो बार कोड रीडर है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। सो जो बार कोड रीडर है वो एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइस का, क्योंकि उससे हम जैसे किसी पैकेट वगैरह है उसके ऊपर बार कोड लेबल लगा हुआ है, तो उसे रीड करने के लिए हम कौन से डिवाइस को यूज़ करते हैं, बार कोड रीडर को। सो बार कोड रीडर क्या करता है, उसे रीड करता है और जो डेटा है उसे कंप्यूटर के CPU में भेजता है, तो वो एक तरह का इनपुट डिवाइस ही हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज़ अ डिजिटल कैमरा। सो जो डिजिटल कैमरा है वो किस तरह का डिवाइस है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सो जो डिजिटल कैमरा है वो है एक इनपुट डिवाइस, क्योंकि हम जब डिजिटल डिवाइस को कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं तो हम डिजिटल डिवाइस से जो फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं वो अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो वो एक तरह का इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली
इनपुट डिवाइस। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि सिर्फ इनपुट डिवाइस ही कंसिस्ट हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि माउस, कीबोर्ड एंड मॉनिटर, तो मॉनिटर तो एक आउटपुट डिवाइस है। फिर जाता है माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर, तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आपका आ जाता है माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर, तो प्लॉटर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। तो आ जाता है ऑब्वियसली आपका ऑप्शन नंबर 4, जिसमें कि माउस, कीबोर्ड और स्कैनर दिया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है द ब्लैंक में आल्सो बी कार्ड द स्क्रीन और मॉनिटर। सो इन ऑप्शंस में से आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे हम स्क्रीन या फिर मॉनिटर कहते हैं। सो इसका इजी सा आंसर है डिस्प्ले, जिसे कि हम स्क्रीन या फिर मॉनिटर कहते हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है USB रेफर्स टू। सो जो USB होता है वो किसको रेफर्स करता है। सो इसका आंसर आ जाता है आपका अ पोर्ट टाइप। USB जो होता है वो एक पोर्ट का टाइप है, जैसे कि USB टाइप C, USB टाइप A वो एक पोर्ट का टाइप है। USB कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है। हम बोलते हैं कि USB फ्लैश ड्राइव को बोल सकते हैं स्टोरेज डिवाइस, लेकिन USB को स्टोरेज डिवाइस नहीं बोल सकते। USB एक प्रोसेसर भी नहीं होता, USB अ सीरियल बस स्टैंडर्ड भी नहीं होता। USB होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, उसकी डेफिनेशन होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है अ जॉयस्टिक इज़ प्राइमरली यूज्ड टू और या फिर फॉर। जो जॉयस्टिक होती है वो प्राइमरली किसके लिए यूज़ होती है। सो इस जॉयस्टिक का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो गेम खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर गेमिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है लेज़र प्रिंटर बिलोंग टू। जो लेज़र प्रिंटर होता है वो कौन से प्रिंटर की कैटेगरी से बिलोंग करता है। सो इसमें आपका आंसर आ जाता है पेज प्रिंटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेस आर कंप्यूटर स्पीकर्स और हेडफोन। जो हेडफोन्स होते हैं और स्पीकर्स होते हैं जो कंप्यूटर में लगाए जाते हैं वो किस तरह के डिवाइस होते हैं। इनपुट होते हैं या फिर आउटपुट होते हैं या फिर दोनों होते हैं, या फिर स्टोरेज होते हैं या फिर सॉफ्टवेयर टाइप के होते हैं। सो इसका राइट आंसर आपको पता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस होते हैं स्पीकर और हेडफोन्स, जो कि कंप्यूटर में जो साउंड्स वगैरह स्टोर की जाती हैं बाइनरी लैंग्वेज में, उन्हें आउटपुट करने का काम करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है आपका द OCR इज़ यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ। जो OCR होता है वो किस चीज़ की प्रेपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो यहाँ पे जो OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम में भी इस्तेमाल किया जाता है और टेलीफोन बिल्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। जो बैंक के चेक होते हैं उसमें भी इनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी हो सके और उस यूनिक आइडेंटिटी को हम स्कैन कर सकें OCR के थ्रू। सो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। सो आज की सीरीज़ के 30 क्वेश्चंस हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। सो आप इस प्लेलिस्ट को पूरा देखिए और जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो कि JOA की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो ऐसे बच्चे हैं जो कि कोचिंग फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो एग्ज़ाम की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपके कोई सजेशन वगैरह हों तो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम आपके सजेशंस पे वर्क कर सकें और आपको बेटर और रेलेवेंट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा सकें। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं ताकि आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकें। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।